मुल्क में चिलचिलाती गर्मी, दिन चढ़ते ही सूरज का पारा भी चढ़ गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश बरकरार। इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री रहने का इम्कान, लाहौर 44, सिब्बी और सक्खर 48, डीआई खान, हैदराबाद और तुर्बत 46 डिग्री गर्मी में झुलसेंगे। कराची में रूठी समुद्री हवाएं वापस न आईं, दिन चढ़ते ही पारा 37 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री से जायद महसूस की जाने लगी। जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर शदीद जो हीट वेव है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये इसका पहला हफ्ता है। ये 3 जो है इसके स्पेल आने हैं, जो कि पहला स्पेल जो है जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 22 मई से 30 मई तक है, और उसके बाद दूसरा जो है वो 7 जून से 8 जून तक है, और फिर उसके बाद ये जून का जो आखिरी हफ्ता होगा, इस तरह से हीट वेव की एक स्पेल जो है वो चलेगी। मुल्क में हीट वेव का आगाज, मई और जून में हीट वेव के 3 मरहले होंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों वाले 5 ममालिक में शामिल है। हीट वेव से बचाव के लिए अवाम को आगाही फराहम की जा रही है। बच्चे और मरीज गर्मी में बाहर ना निकलें। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में गर्मी और लोड शेडिंग से तलबा और तालिबात की हालत गैर। कई तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। बिजली थी ना पानी, नन्ही बच्चियां निढाल। असातिज़ा के मुताबिक स्कूल में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं, साफ पानी तक मौजूद नहीं। वसत जून में प्री मानसून मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह के दूसरे हफ्ते शुरू होने वाले बारिश का सिलसिला तवील होगा। सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। खलीज बंगाल में समंदरी तूफान तश्कील पाने लगा। हवा का कम दबाव कल तक कम डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन अगले चंद रोज़ में समुद्री तूफान में बदल जाएगा। मुमकिना तौर पर रुख भारतीय साहिलों की जानिब होगा। पाकिस्तान के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली छू मंतर हो गई। अवाम बिलबिला उठे। शहरों में 4 से 6 घंटे एलानिया लोड शेडिंग। देहात में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली चोरी के नाम पर बाकायदा बिल भरने वालों को भी अजाब से 2-4 कर दिया। लाइन लॉसेस से एरिया में 12 से 14 घंटे बंदिश मामूल। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब बढ़ने के बायस 5900 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग का मिशन। वज़ीर आज़म एक रोज़ा अहम दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल समेत अहम वज़रा भी हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में UAE के सदर और अबूधाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्के है। तिजारत, सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद UAE का पहला दौरा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन की तैयारी। मरहूम सदर को आज दोपहर रोज़ा इमाम रज़ा के हाथे में सुपर्द खाक किया जाएगा। इब्राहिम रईसी की मैयत आबाई शहर बेरजल से मशहद मुंतकिल की जाएगी। नमाज जनाजा रोज़ा इमाम रज़ा के सहन में अदा होगी। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार इब्राहिम रईसी और रुफ़ा की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में अदा की गई थी। वज़ीर आज़म का मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मयार की तहकीकात का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सरपरस्ती हाई पावर्ड कमेटी तश्कील। 25 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मयार का जायज़ा लेगी। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वाले तलबा की वजूहात का पता लगाया जाएगा। बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं।
किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी जारी। बशकीक से 205 तलबा को लेकर फ्लाइट कराची पहुंच गई। तलबा का इस्तकबाल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। बताया कि वापस आने वाले 99 तलबा का ताल्लुक कराची से है। मामले पर मुकम्मल राब्ते में है। तलबा की वापसी का इंतजाम भी सूबाई हुकूमत ने किया। तलबा का कहना था कि किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं, तीन दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। इंतजामियों का रवैया दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की तरफ से फ़्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन दिन में 1 या 2 आती हैं और उसमें इतने ज़्यादा बच्चे कवर नहीं हो पाते। एटलीस्ट पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ी बड़ी फ़्लाइट भेजें ताकि एटलीस्ट 500-600 एट अ टाइम बच्चा कवर तो हो सके। वहाँ पे बाकी है, हालात बहुत ही ख़राब है वहाँ पर। एयरपोर्ट पर वो छोड़ नहीं रहे हैं और जिस भी गवर्नमेंट की फ़्लाइट आती है उसमें और गवर्नमेंट से बच्चे चले जाते हैं। बिजली सार्फिन को फिर बड़ा झटका देने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 5 रुपये इजाफे का इम्कान। नेपरा बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने नए माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस के तयन की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान और चीन का CPEC पर काम की रफ्तार तेज करने पर गौर। 13वीं ज्वाइंट कॉपरेशन कमेटी का इजलास कल से शुरू होगा। पाकिस्तानी वफदी क़यादत वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल करेंगे। इजलास में वासिलात, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़जाना ने काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी 9 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क के माशी चैलेंजेस से मुतालिक हुकूमती ताउन पर गौर होगा। इरा के लिए 1 अरब से ज़ायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। वज़ारत दाखिला के लिए 62 लाख की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी ज़ेर गौर होगी। 5 करोड़ 44 लाख से ज़ायद तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर मुतवक्के। वज़ारत सेहत की 12 अरब से ज़ायद की ज़िमनी ग्रांट मंजूरी पर गौर होगा। इस्लामाबाद की अदालत का इद्दत में निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज ही फैसला देने का इंदिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने समाअत में 1 बजे तक वक्फा कर दिया। खबर मानेगा के वकील डॉक्टर रिजवान अब्बासी पेशतर हुए। मुआवने वकील ने कहा कि रिजवान अब्बासी ने दलाइल देने हैं, रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जज शाहरुख खरजुमन ने हिदायत की कि 1 बजे तक रिजवान अब्बासी बजरिया वीडियो लिंक हर हाल में दलाइल दें। आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारे उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान में आईन नामी कोई चीज है ही नहीं। ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ और JUI का हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। शहर इक़्तिदार में अहम बैठक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारी। PTI और JUI रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आइन पाकिस्तान की हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। उमर अयूब बोले हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लिए सब पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। असद कैसर ने कहा कि ये जंग किसी को गिराने या लाने की नहीं, आइन की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। मुल्क में शदीद गर्मी के बायस इंटरमीडिएट इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील। पर्चे 1 जून से 1 जुलाई तक जारी रहेंगे। 2,90,000 से ज़ायद तलबा शरीक होंगे। साइंस ग्रुप का पर्चा सुबह, जनरल ग्रुप का पर्चा दोपहर की शिफ्ट में लिया जाएगा। रोड़ी के करीब कुएं में डूबकर 2 सगे भाइयों समेत 3 नौजवान जाँ बहक। नौजवान कुएं में गिरने वाली गाय को निकालने के लिए उतरे मगर बाहर न निकल सके। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत लाशें निकाल लीं।
कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में बच्चों के हाथों आइस फरोख्त पर DIG ईस्ट का एक्शन। मंशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अफसरान को वीडियो वायरल होते ही मुलजिम की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। मुलजिम शकील के खिलाफ सरकारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज बिन कासिम की रिहायशी खातून ने पुलिस अफसरान से मुलजिम की गिरफ्तारी की अपील की थी। गुलजार इमाम शंबे की कौमी धारे में शमूलियत को 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने 2023 में अस्करियत पसंद तंजीमों के मास्टरमाइंड गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार किया। गुलजार इमाम शंबे ने 2017 में जाली दस्तावेज पर भारत का तवील दौरा किया। बलोच नौजवानों को अस्करियत पसंद बनाने के लिए ट्रेनिंग और सरमाया दिया गया। गुलजार शंबे बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करता रहा। गिरफ्तारी के बाद गुलजार शंबे ने 15 साला दहशतगर्द सरगर्मियों पर अफसोस का इजहार किया। कहा, बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं था। बांग्लादेशी रुकन असम्बली अनवारुल अजीम भारत में अगवा के बाद कतल। इलाज के लिए आने वाले हुक्मरान अवामी लीग के रुकन 13 मई को लापता हुए। लाश कोलकाता से मिल गई। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने कतल की तस्दीक कर दी। कतल के शुबे में बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 3 मुसलमान गिरफ्तार। अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक और एजाज। नौजवान वकील उस्मान फरीद न्यूयॉर्क बार के सदर मुंतखब हो गए। उस्मान फरीद 2 साल के लिए रुकन मुंतखब हुए। उस्मान फरीदी मेयर न्यूयॉर्क एरिक एडम्स की कानूनी टीम के भी रुकन हैं। T20 वर्ल्ड कप में कौन इन कौन आउट। पाकिस्तान आज पते शो करेगा। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। हसन अली को वर्ल्ड कप स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। सलमान अली आगा और इरफान खान न्यासी को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद मुजवज़ा स्क्वाड में शामिल। इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर भी एक्शन में होंगे। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सईम आयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मानसहरा में 6 माह से बंद सयाहती मकाम झील सैफुल मुलूक रोड को खोल दिया गया। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फ से ढकी झील का नज़ारा कर सकेंगे। ज़िले इंतजामिया के सयाहों की हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम। शहाब साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा कैमरे में कैद हो गया। पुर्तगाल और स्पेन में टूटे तारे की आसमान पर नीली और हरी रोशनियां बिखेर दी। माहिरीन के मुताबिक नजर आने वाला शहाब साकिब 2 मुकियत का छोटा टुकड़ा था जो 45 किलोमीटर की रफ्तार से सफर करते हुए बैरोकियानोस के ऊपर 60 किलोमीटर की बुलंदी पर जल गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।